ईरान और अमेरिका के बीच कशीदगी बहुत बढ़ चुकी थी और एक अमरीकी फौजी हमला जो बस होने ही वाला था, आखिरी वक्त पर रोक दिया गया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस तज्जिये में हम इसी बात की तह तक पहुंचेंगे। सोचने की बात है ना, एक फौजी कार्रवाई जो शुरू होने में बस चंद मिनट दूर थी, उसे एकदम से रोक दिया गया। क्या वजह थी? कोई बड़ी हिकमत अमली थी उसके पीछे? चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। तसव्वुर करें, जंगी जहाज बिल्कुल तैयार, मिसाइलों ने अपने टारगेट्स लॉक कर लिए हैं और फौजी बस हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, और फिर अचानक सब कुछ रोक दिया जाता है। यहाँ देखें तो अंदाजा होता है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। पहले तो टेंशन बढ़ी, फिर हमले का हुक्म दे दिया गया, तैयारियां भी आखिरी मरहले में थीं, और फिर बिल्कुल आखिरी लम्हे में फैसला वापस ले लिया गया। हर एक मिनट एक बड़ी जंग के खतरे से भरा हुआ था। तो इस ड्रामाई फैसले की वजह क्या थी? पहला इशारा जो हमें मिलता है वो बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली सिफारतकारी की तरफ जाता है, जहां दुनिया भर से आवाजें उठ रही थीं कि तहम्मुल से काम लिया जाए। कौन थे ये लोग, कौन से मुमालिक थे जो बाहर से इस मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे? आइए देखते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल था। देखें, रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूरोपीय यूनियन, ख़ास तौर पर बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी, और तो और ख़ित्ते की बड़ी अरब ताकतें जैसे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, ये सब शामिल थे। ये सब अपने अपनी सिफारती ज़राए से अमेरिका पर जोर डाल रहे थे कि भाई फ़ौजी कार्रवाई से गुरेज करें। और ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं थी। एक बड़े यूरोपीय अहलकार के अल्फाज थे, ट्रंप से ईरान पर हमला ना करने की दरख्वास्त की। ये अल्फाज खुद बताते हैं कि दबाव कितना ज़्यादा था। लेकिन बात सिर्फ बैनुल अक़वामी दबाव की नहीं थी, एक और बहुत अहम दरख्वास्त भी थी। और ये दरख्वास्त एक ऐसे इत्तेहादी की तरफ से आई थी जिसकी बात को टालना आसान नहीं था। आखिर ये कौन था? किसकी आवाज़ इतनी ताकतवर थी कि अमेरिका को अपना फैसला बदलना पड़ा? इस इत्तेहादी का नाम सुनकर शायद कुछ लोगों को हैरत हो, और इससे ये भी पता चलता है कि इस खित्ते में ताकत का खेल कितना पेचीदा है। जी हाँ, ये थे इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने खुद अमरीकी सदर से कहा कि हमले को फिलहाल मुलतवी कर दें। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, इजराइल जो ईरान का इतना बड़ा मुखालिफ है, वो ऐसा क्यों चाहेगा कि अमरीका हमला ना करे? इसका जवाब इस खित्ते की पेचीदा सियासत में ही कहीं छुपा है। अच्छा, तो सिफारती दबाव था, इत्तेहादियों की दरख्वास्तें भी थीं, लेकिन इन सब के अलावा एक और बहुत ही अहम वजह थी जिसने इस फैसले पर असर डाला, और वो थी ईरान की आज की फौजी हकीकत। ज़रा फ़र्क देखें, सद्दाम हुसैन का इराक एक पुरानी रिवायती फ़ौज थी, लेकिन आज का ईरान वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी है। ये एक जदीद टेक्नोलॉजी से लैस फौजी ताकत है। इनके पास ऐसी सलाहियतें हैं जो इन्हें एक बहुत ही ख़तरनाक हरीफ बनाती हैं। तो जब फौजी माहिरीन ने जायजा लिया तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि ईरान से लड़ाई कोई आसान काम नहीं होगा। ये जंग लंबी भी हो सकती है, बहुत महंगी भी पड़ सकती है, और इसके नताइज का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मिसाल के तौर पर ईरान के पास जदीद गाइडेड मिसाइल हैं जो पूरे खित्ते में अमरीकी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। उनके पास जदीद ड्रोन्स हैं जो जासूसी भी कर सकते हैं और हमला भी, और उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि वो अमरीकी दिफाई निज़ाम के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। तो अब इन सारी बातों को अगर हम जोड़ कर देखें तो हमें इस पेचीदा फैसले की पूरी तस्वीर नजर आना शुरू हो जाती है। तो हुआ ये कि पहले बैनुल अक़वामी दबाव को देखा गया, फिर इत्तेहादियों के मशवरे पर गौर किया गया, और उसके बाद ईरान की फौजी ताकत से पैदा होने वाले खतरे का ठंडे दिमाग से तज्ज़िया किया गया, और इन सब चीज़ों को मिलाकर ही आखिर में हमला मुलतवी करने का फ़ैसला हुआ। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये फ़ैसला किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये सफारतकारी, इत्तेहादियों से ताल्लुकात और ज़मीनी फ़ौजी हक़ाइक़ का एक मिला जुला नतीजा था, जिसने अमेरिका को एक बड़ी जंग के दहाने से पीछे खींच लिया। तो ये पूरा वाक़या हमें आजकल की जंगों के बारे में क्या सिखाता है? क्या सिर्फ फ़ौजी ताकत ही सब कुछ है, या अब सफारतकारी और तस्वीरियाती सोच ज़्यादा अहम हो गई है? ये वो सवालात हैं जिन पर हमें गौर करना होगा, क्योंकि आने वाला वक्त काफ़ी गैर यकीनी नज़र आ रहा है।